देखो, हिमाचल में जो बरसात हो रही है उसका पानी पंजाब में आ रहा है और पंजाब में थोड़ी बहुत स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन वो सब कंट्रोल है क्योंकि जितने हमारे बांध हैं, हमारे रिवर हैं, सभी रिवर्स के जो बांध है वो सुरक्षित है। कहीं किसी बांध को कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमने बांधों की मजबूती के लिए पहले से ही काम किया है। जो नुकसान हो रहा है, जो रिवर है ना, रिवर के बीचों बीच लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आरजी बंद बनाए हुए हैं, उसके बीच लोगों ने अपने गांव भी हैं उनके, तो वहाँ जो आरजी बांध थे वो टूटे हैं, कुछ वो बांध टूटे हैं, तो उनमें पानी कई गांव में भी एंटर हुआ है, ज़्यादातर कल्टीवेटेड लैंड में एंटर हुआ है। जैसे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में 3000 एकड़ जो लैंड है वहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ फिरोजपुर में 4800 एकड़ ज़मीन, वहाँ पानी एंटर किया है और फाजिलका में 6400 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पानी ने नुकसान किया है। तो कई गांव ऐसे हैं जहाँ पानी गांव में चला गया, वो वही गांव थे जो दरिया के बीचों बीच थे, तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। 600 लोगों को, बच्चे बूढ़ों को किया गया है और कई लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास सब साधन है, जहाँ हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि एक ऐसी भी स्थिति है कि बौपुर कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में एक आइलैंड है हमारे, तो वो हमेशा ही वो बसा ही नीचे हुआ है, डाउन स्ट्रीम पे है वो। जब भी थोड़ा बहुत पानी आता है तो वहाँ पानी आ जाता है। तो उन लोगों की पूरा उन्होंने खुद ही ऐसा कर रखा है कि उन्हें ये पता है कि हमें किस समय क्या करना है, तो उन लोगों ने मना कर दिया। उनके बच्चे बूढ़े तो आगे बाहर, लेकिन वो लोग अभी बैठे हैं, लेकिन उनके लिए हर तरह का इंतज़ाम, खाने का, पानी का और मेडिकल टीम में भेजने का, किश्ती का, वो सब अरेंजमेंट पंजाब सरकार ने किए हुए। कितने लोग डिप्लॉय किए गए टोटल? 600 लोग तो एक किए हुए हैं, बाकी एक कालू वाला गांव है, वहाँ से भी कुछ लोग किए हैं। तो जैसे ही कोई कहते हैं कि इन टच हैं सारे, हमने अपनी पूरी टीमें, हमारा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से, हमारे सेक्रेटरी वो भी जाके आए हैं, हमारे चीफ इंजीनियर वो भी मौके पे जाके आए हैं, और हमने परमानेंट 4 एससी सुपरडेंटिंग इंजीनियर, 10 एक्शन, 20 एसडीओ और 200 फील्ड स्टाफ, जिसमें जेई वगैरह सारी टीमें हैं, वो परमानेंट वहाँ डिप्यूट किए हुए हैं। 24 घंटे वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और सेक्टर में बांट के हर ऑफिसर की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। उनकी ड्यूटी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी है, वो डेली हर सुबह और शाम चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे डिप्टी कमिश्नर, एडीसी, एसडीएम, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी पूरी निगरानी पे है, हर समय लगे हुए हैं, मेडिकल टीमें लगी हुई हैं, हर तरह के प्रबंध जो होने चाहिए वो हम सब ने पुख्ता प्रबंध किए हुए सर, हैं। डैम का लेवल बता देंगे कि हाँ, डेंजर है, आउट ऑफ डेंजर है या? डैम का जो लेवल है, भाखड़ा डैम जो है, भाखड़ा डैम का लेवल 1662 फुट है आज की तारीख में, और वहाँ इनफ्लो जो है पानी आ रहा है वो 75,590 क्यूसिक, और जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 24,252 क्यूसिक वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। पौंग डैम का जो लेवल है वो है 1380.61 फिट ये लेवल है, और वहाँ पानी की अराइवल 1,37,866 क्यूसिक है, और डिस्चार्ज जो है 59,865 क्यूसिक है। और शाहपुर रंजीत सागर डैम में जो है 521.424 मीटर ये लेवल है, और 25,714 क्यूसिक वहाँ अराइवल है। रंजीत सागर डैम में और भाखड़ा डैम में, भाखड़ा डैम की 1680 फुट की कैपेसिटी है, 1662 चल रहा है, और रंजीत सागर डैम की जो है वो 528 फुट मीटर के करीब है, वो 521 मीटर चल रहे हैं। बस यहाँ पानी अभी और स्टोर किया जा सकता है। पौंग डैम में हम पानी छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो डैमों की है, लेकिन हमारी पंजाब सरकार, हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी सरकार पूरी तरह से लगी है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो।
बाकी भगवान से भी दुआ करते हैं कि सब ठीक ठाक रहे, बरसात कम हो, क्योंकि अब इसके बाद नुकसान होने की आशंका है। ऐसा नुकसान ना हो तो इस बात के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। सर मेरा एक पॉलिटिकल सवाल है, जिस तरह मनीष सिसोदिया जी ने स्पीच में एक स्टेटमेंट दी थी, उसको पॉलिटिकल पार्टीज के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। आज रैली थी राजपुरा में, वहाँ भी कहीं ना कहीं वो कहीं ना अड़े आते ले रहे थे उनकी खासकर स्टेटमेंट को लेकर। आप किस तरह से देख रहे थे? किसी विरोधी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। हम अगर खड़े होके बोलते हैं तो बोलते हैं क्यों खड़े होके क्यों बोल रहे हो, अगर हम बैठ के बोलते हैं तो आप बैठ के क्यों बोल रहे हो। उन्हें तो हर बात में हमारी कमी निकालनी है, हम उन बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। हम पंजाब सरकार हमारे अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, हमारे अरविंद केजरीवाल जी की सोच पे, हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान, हम हर समय लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और हमने बहुत सुविधाएं लोगों को दी हैं, पंजाब के लोगों को, जिससे ये लोग खफा है क्योंकि ये पंजाब के हितैषी नहीं हैं, इसलिए ये सब ऐसी बातें कर रहे सर हैं। आखिरी सवाल है, एक अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ज्ञानेश कुमार हैं जो आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि जो डबल मतदाता की बात कर रहे हैं तो सामने लेके आए, और ऐसे चुनाव आयोग है जो डरने वाला नहीं है। किस तरीके से देखते तो चना मेरा इससे संबंध है, इसी कह रहे हैं भाई वोट चोर जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो उसका उल्लंघन है बेसिकली। इन सब का इलाज एक ही है, अगर इलेक्शन कमीशन इनके किसी दबाव में नहीं है तो बैलेट से चोन करवा के देख ले, सबका सब सही हो जाएगा।